नमस्कार आप सभी को। दशहरा का आज अष्टमी तिथि है, तो आप सभी को दशहरा की मंगलमय शुभकामना। यस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, चूँकि मेरे स्टूडेंट्स हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप यूट्यूब पर आइए। तो एक वीडियो मैंने रिगार्डिंग टीचर्स अपलोड किया था, जिसमें मैंने यह बताया था कि टीचर होना सौभाग्य की बात है, और अगर आप टीचर हैं तो आप समझिए कि आप पर भगवान की कृपा है। एक विद्यार्थी ने सवाल किया है इसी को लेकर कमेंट सेक्शन में कि, और फ़ोन करके भी, कि सर आपने ये लिखा तो, लेकिन वीडियो के अंदर यह बताया कि हर व्यक्ति टीचर होना चाहता है एक निर्धारित उम्र के बाद, मतलब 40 साल 42 साल के बाद, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि टीचर होना कैसे सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा सवाल लगा और हम मोटिवेट हुए कि दूसरा वीडियो अपलोड किया जाए। देखिए, ये बहुत सिंपली आप समझ सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। हिंदू मेथड में पुनर्जन्म की संकल्पना है कि आप या तो ईश्वर की प्राप्ति इस जन्म में कर लीजिए या अगले जन्म में कीजिए, आप पर निर्भर करता है कि आप कब करते हैं। हर मेथड में, हिंदू मेथड में और दूसरे रिलीजन के जो मेथड हैं, उस मेथड में ईश्वर की प्राप्ति को प्राथमिकता दिया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है। ठीक है, तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो? तो ईश्वर की प्राप्ति पदार्थ से नहीं हो सकती, ईश्वर की प्राप्ति मटेरियल से नहीं हो सकती, पदार्थ से नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से हो सकती है। आप कहेंगे कैसे? आपको मैं समझाता हूँ। पदार्थ का एक रोल है उसमें, हमारे यहाँ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की संकल्पना जो है वो साइंटिफिक है, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो तुरंत समझ में आ जाएगा कि दुनिया के अंदर महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? वो एक राजा के पुत्र थे और उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते थे, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, जंगल तो एकदम नहीं। फिर महात्मा बुद्ध ने जंगल को क्यों चुना? क्योंकि महात्मा बुद्ध एक अत्यंत ही तेजस्वी बालक थे और उन्होंने देख लिया कि ये हमारे पिता का जो पदार्थ है ना, ये पदार्थ हमारी मदद नहीं कर सकता है, और इसलिए उन्होंने ज्ञान की तरफ रुख किया। तो राजा के पुत्र को महल छोड़ना पड़ता है ज्ञान के लिए। पदार्थ से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। वो महात्मा बुद्ध जनरली भिक्षाटन में निकल जाते थे, तो उनके पिता ने कहा कि तुम मेरे बेटे होकर भीख क्यों मांगते हो? तुम जो आए सबको तुम जो मांगे दो, लेकिन भीख मत मांगो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्षमा करें पिताजी, आप बड़े राजा हैं, लेकिन आपको अपना ये महल दिखता है, मुझे यहाँ राख का ढेर दिखता है। इतने तेजस्वी थे महात्मा बुद्ध। वो तो जन्मजात ही बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध को जंगल का रुख करना पड़ता है ज्ञान साधना के लिए। शिक्षक होने का अर्थ मेरी दृष्टि में जो है वो यह नहीं है कि आप किसी विद्यालय में नियुक्त हो जाते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में नियुक्त हो जाते हैं तो आप शिक्षक हो जाते हैं। नहीं, शिक्षक आप तब होते हैं जब ज्ञान के प्रति आपको प्रेम हो जाता है, पढ़ना आपको अच्छा लगने लगता है, अध्ययन करना आपको अच्छा लगने लगता है, आपको दूसरों को सिखाना अच्छा लगने लगता है, तब होते हैं आप शिक्षक, जब आप ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। तो अगर आप शिक्षक हैं, ईश्वर ने आपको शिक्षक बनाया, तो जो कृपा महात्मा बुद्ध पर हुई थी वही कृपा आप पर हुई है। अब आपको ज्ञान के क्षेत्र में लग जाना चाहिए, ज्ञान अर्जित करनी चाहिए, ज्ञान बांटनी चाहिए, ज्ञान के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए। आप तब शिक्षक बनते हैं। समाज को कैसे सही दिशा दिया जाए, जब आप यह सोचते हैं तब आप शिक्षक होते हैं। विद्यालय में नियुक्त हो जाने का अर्थ शिक्षक होना नहीं है, केवल विश्वविद्यालय में नियुक्त हो जाना शिक्षक होना नहीं है, इसे समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि
शिक्षक होना बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है और भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध को पदार्थ छोड़कर ज्ञान साधना के लिए जाना पड़ा और आप शिक्षक हैं, आपको ज्ञान साधना का अवसर मिला है, भगवान ने अवसर दिया। सब लोग कहाँ शिक्षक हो पाते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि भगवान की जिस पर कृपा है वो शिक्षक बनता है। भगवान उसको शिक्षक बनाते हैं कि तुम ये फालतू की चीज़ों में न उलझो, ये पदार्थों में न उलझो, तुम शिक्षक बनो, ज्ञान साधना करो, मुझे प्राप्त कर लो, नहीं तो जन्म जन्मांतर भटकते रहोगे। तो ये आपको एक अवसर मिला है कि आप अपने जीवन को सही दिशा दें। आपको भगवान ने शिक्षक बनाया, सबको नहीं बनाते हैं। इसलिए मेरी यह पर्सनल एक मान्यता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षक वही होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि उसके पास फिर समय होता है पढ़ने के लिए, किसी को ज्ञान देने के लिए, और दूसरे लोगों के पास फिर इस तरह का ना समय होता है, ना माहौल बन पाता है और उनकी ज़िंदगी यूं ही गुजर जाती है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे व्यवसाय के लोग शिक्षक व्यवसाय से बहुत ये हैं, वो भी ठीक हैं, उनकी यात्रा है अपनी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर शिक्षक हैं तो भगवान की प्रयोजन है आपके जीवन के साथ, और इनफैक्ट आपके जीवन के साथ ही नहीं है, आपको बनाया गया है दूसरों के जीवन के लिए, कि दूसरों के जीवन को भी आप सुधार करें, रास्ते पर लाएं। तो यही तो मेरे चैनल का मकसद है कि टीचर्स जो हैं हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण ध्रुव हैं, पोल हैं, और मैं पर्सनली जीवन में जितना टीचर्स का आदर करता हूँ शायद उतना किसी का नहीं करता। माता पिता भगवान तो हैं ही, लेकिन माता पिता और ईश्वर के बाद अगर मैं किसी का सम्मान करता हूँ तो वो टीचर्स हैं, और टीचर्स के बाद अगर किसी का रिस्पेक्ट करता हूँ तो वो विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। ये मेरी राय है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यही पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध को भी सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा ज्ञान साधना के लिए, और आप शिक्षक हैं, आपको कहीं जाना नहीं है, आप स्कूल के अंदर ही ज्ञान साधना करो। इसीलिए शिक्षक होना सौभाग्य की बात है और इसे भगवान की कृपा समझा जाए। शिक्षक केवल वो नहीं है जो विद्यालय में नियुक्त हो गया है, स्कूल में नियुक्त हो गया है। शिक्षक वह है जिसे ज्ञान के प्रति प्रेम है, जो ज्ञान साधना करता है, जिसे ज्ञान बांटना अच्छा लगता है, जिसे पुस्तकों से प्रेम है, वो है शिक्षक। ऐसे शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्ण।